अब क्वेश्चन लिखो 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 चलो। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए, हमें एरिया निकालें। एरिया का फॉर्मूला लिखो। अगर तीनों पॉइंट एक सर्कल, एक ट्रायंगल के क्या है कोऑर्डिनेट हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी, x1 कॉमा y1, यहाँ लिखो x2 कॉमा y2, यहाँ लिखो भाई x3 कॉमा y3। फॉर्मूला लिख लो। हाँ बेटा, बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, आगे है बच्चा, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1। लिखो इसको, क्या मैं बोलूंगा आप इनवाइट करूंगा तब लिखोगे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जिनके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, कैसे लिखेंगे, 1/2 इन ब्रैकेट x y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले से निकलेगा क्या, उसका एरिया। किसी ट्रायंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। हाँ, जिनके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ऐसे। वाला कौन सा फॉर्मूला था जो 9 में दिया हुआ था, सॉरी 8 में दिया हुआ था, ट्रायंगल का निकालने के लिए फॉर्मूले का नाम? हेरोन्स। हां हेरोन। हटाओ इसको, क्या हेरोन्स का, अरे वो तो दूसरा था ना भाई, एस माइनस ए। यही बात है बेटा इसका नामो निशान नहीं है यार, इसको बोलना नहीं, टीचर दौड़ा लेगा। लिखा इसको। अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ x1 ब्रैकेट में है y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में है y3 माइनस y1, फिर क्या है x3 y1 माइनस y2 है। ऐसे निकलेगा इसका क्या एरिया। हटाओ इसको। अब लिखते हैं भाई, क्वेश्चन को करते हैं। जैसे इस ट्रायंगल एरिया हमेशा क्या आता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ जो दिए हैं, 3 वर्टिसेस दिए हैं आपको, कौन कौन से दिए हैं देखो ध्यान। पहला दिया है 4,2, दूसरा दिया है 4,5, तीसरा क्या दिया है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 4,2, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 4,5 और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो x1 y1 x2 y2 ये सब लिख लोगे। ये क्या होगा x1 y1, ये क्या होगा x2 y2, ये है आपका x3 और क्या है ये, कर लोगे। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ x1, पहले फॉर्मूला जरूर लिखना आप, नहीं तो वैल्यू पुट करने, y2 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, करो इसको। तो 1/2, x1 की वैल्यू क्या है जरा बताना 4, y2 माइनस y3 क्या है बताओ 5 माइनस 2 प्लस x2 क्या है भाई, x2 की वैल्यू है 4, y3 माइनस y1 की वैल्यू निकालते हैं 2, फिर प्लस x3 की वैल्यू क्या है -2 है, ब्रैकेट में क्या है y3 माइनस y1, y3 कितना है भाई, ओहो यहाँ y3 माइनस y1 था ना, y1 माइनस y2 निकालेंगे, तो 1 माइनस 2 माइनस 5, सॉल्व करो। ये कितना आया 1/2, हो जाएगा 4, यहाँ आएगा 3, यह जाएगा 0, यहाँ जाएगा -2 इंटू क्या आएगा -3, सॉल्व करो। 1/2 4 3 12, यहाँ जाएगा +6 18, 18 का हाफ कितना आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। उस ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, जिनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट ये। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशन पे ध्यान दो, तो मस्ती में लगे हो, जल्दी से तुम्हारा आंसर आ जा रहा है, ध्यान से देखो इसको, ठीक है भाई। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से। इसको याद कर लेना, ये करना है अपने को, ठीक है भाई। चलो नोट कर लो, नोट करो, नोट करो इसको जल्दी से, सीखो, यही सब तो कैलकुलेशन है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएंगे।
चले आगे, नोट करो। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस। अब क्वाड्रिलेटर को क्या करना, दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेना। कर लोगे क्या? जैसे क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसके चारों वर्टिसेस कोऑर्डिनेट दिए हैं, उसको हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर लेंगे, आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। निकाल लेंगे या नहीं? बोल भाई, कर लेगा? नहीं हो तो करा दो, काटो, हो जाएगा ना? ठीक। कोलिनियर लिखो, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो बेटा कंडीशन लिखो बच्चे, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा? लिखो यहाँ ए बी सी। पहला पॉइंट क्या है? x1 y1। दूसरा पॉइंट क्या है? और तीसरा पॉइंट क्या है? अगर ये कोलिनियर है तो क्या रिलेशन होगा, ध्यान रखना। यहां आएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस आएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या आएगा? 0। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इनका ये चीज 0 आएगा, इक्वल टू। हाँ, कोलिनियर मतलब सिंगल ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं, एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट जब आ रहे होंगे तो ये रिलेशन आएगा। कुल मिलाकर ये है कि इनका एरिया 0 आ रहा है। समझ रहे हो नहीं? देखो एरिया वाला एक्सप्रेशन तो आया, लाइन का कोई एरिया होगा क्या? लाइन तो 1D में आता है, इसका कोई एरिया नहीं होता, इसलिए इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। पांडे जी इसको देखो ध्यान से, फॉर्मूले को थोड़ा सा मेमोराइज करते रहिए, हाँ, तभी जाकर क्वेश्चन वगैरह हो पाएंगे। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये कंडीशन होगी क्या भाई, कि x1 ब्रैकेट में क्या है y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में क्या है y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में क्या है y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होगा? बस वही हट जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो दिया है इसको करो, क्या क्या दिया है पहले में देखो भाई। 1,4 ये कोलिनियर है कि देखो, और क्या आएगा? एक दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं कि दोनों का स्लोप क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब देखो, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है ना तो क्या होगा? देखो भैया, अगर एक कोलिनियर है तो ये स्लोप्स क्या आएंगे? सेम आएंगे। मतलब स्लोप ऑफ दिस पॉइंट इक्वल टू क्या होगा? स्लोप ऑफ, ऐसे भी निकाल सकते हो आप कोलिनियरिटी की। इसमें वैल्यूज पुट करो फिर फटाफट, चलो करो। ये है x1 y1, ये क्या है? अगर एक कोलिनियर होंगे, सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा? आ जाएगा 0, आ जाएगा ना भाई? वैल्यू पुट करो। नेक्स्ट देखो, अब यही से करना है, अगर कोलिनियर है तो ए की वैल्यू निकालना। क्या करना आप? बस वही इक्वल टू 0 लेकर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर हुज एंगुलर पॉइंट्स आर दिस। अब क्वाड्रिलेटर का हमने क्या कहा था? एरिया कर लोगे ना? इसमें भी वही सारी चीजें हैं। इसका एरिया 4 टाइम्स ऑफ ABC आर द पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली डी ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ABC। ABC किसी ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, ABC ट्रायंगल के क्या है? वर्टिसेस हैं, और DEF क्या है? इनके मिड पॉइंट्स हैं। किसके? D है BC का, और E है, और F है AB का। बस एरिया निकाल लेना। अब इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब जब से डी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? बी और सी का जो मिड पॉइंट है वही डी का कोऑर्डिनेट होगा। और ई का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकलेगा? ए और सी का जो मिड पॉइंट होगा वही ई का कोऑर्डिनेट होगा। एफ का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? जो ए और बी का मिड पॉइंट होगा वही क्या होगा? एफ का कोऑर्डिनेट होगा। एबीसी का एरिया कैसे? इसी फॉर्मूले से, 3 पॉइंट्स वाले से। फिर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने निकाल ही लिया, इसका भी एरिया उसी फॉर्मूले से। फिर हम दिखा देंगे कि एबीसी का एरिया डीईएफ का क्या है। चलो इसको कर लो तुम लोग नहीं कर पाओगे इस बात में, फिर छोड़ ही दोगे कि चलो सर छोड़ देते तो हम भी छोड़ देते। सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया? 5,7। अब इनके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। देखो भाई क्या होगा इसका मिड पॉइंट? अरे 5, 3, 8, 8 का क्या हो जाएगा? हाफ 4,
1 और 7 कितना हो जाएगा 8, कितना आ जाएगा 4। यहाँ -1 4 करेंगे कितना आ जाएगा -1 5 4, 4 का हाफ कितना आएगा 2, 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, 12 का हाफ क्या होगा 6। यहाँ निकालेंगे क्या आएगा, क्या जाएगा 1, 5 1 कितना हो जाएगा 6, या जाएगा 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालो पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी की बात करेंगे तो भाई x1 y1 x2 y2 क्या है, देखो भाई x1 y1 ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये क्या हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है अपना 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या है y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 क्या होगा y1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू क्या है भाई -y2 - y3 क्या है 1 - y3 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 - y1 निकालते हैं भाई कितना है 7 - 5, प्लस x3 कितना है भाई 5, y1 - y2 निकालते हैं भाई 5 - 1, सॉल्व करो कितना आया भाई 1/2, ये कितना आ जाएगा +6, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 2 3 जा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 4 4 5 जा 20, सम करो सबको भाई कितना हो गया 32, 32 का हाफ कितना हो जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट, यही आएगा भाई। एबीसी का एरिया कितना आ गया 16 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया एबी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। फिर से देखो यहाँ 1/2, जब मैं डीईएफ की बात करूंगा तो पॉइंट्स हमारे कौन कौन से क्या होंगे ये देखना। यहाँ ये हमारा हो जाएगा डीईएफ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 x2, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा x3 y3। लिख बेटा लिख, क्या कर रहा है तू, वैल्यूज पुट करो, इसको बताओ क्या आएगा। तो x1 होता है और ब्रैकेट में क्या होता है y2 - y3, तो 6 - 3 प्लस x2 होता है और y1 माइनस क्या होता है y3 - y1 होता है। y3 कितना है 3, y1 कितना है 4, प्लस होता है x3, x3 कितना है भाई 1, y1 - y2 होता है 4 - 6, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, 3 4 जा कितना हो गया 12, और यहाँ आ गया -2, यहाँ आ जाएगा -2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 4। देखो इसका 69 है, इसका 4 4 टाइम्स है कि नहीं है, वो वाला एरिया इस एरिया का क्या है 4 टाइम्स। यही अपने को प्रूव करना था भैया, इसको नोट करो, इसकी प्रैक्टिस करिए आप, इसको भी लिखो। लिख लिया इसे, लिखिए सुदीक्षा तुम, आ रहा है ये, लिख लिख लियो भाई, लिख लो। हटाएं, अब बताओ इसे कर लोगे आप लोग, करके दिखाओ चलो। कौन है, कौन है, चलो देखेंगे मिलेंगे। आज बैंक में मीटिंग थी, जा ही नहीं पाए। नहीं जा पाए तो चले आए क्या। स्ट्रेट लाइन्स y इक्वल टू क्या है y m1x प्लस क्या है c1, और y इक्वल टू क्या है m2x प्लस c2, एंड x इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट, x इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट इन द क्या दिया है 3 पॉइंट्स p q r, ठीक है।
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। भाई देखो y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2 दिया है भाई, एंड x इक्वल टू 0। 3 लाइन है, कितनी लाइन है? 3 लाइन। बहुत बढ़िया। निकालना क्या है? एंड x इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट इन द 3 पॉइंट्स p q r। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल p q r। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एरिया इफ c1 इक्वल टू क्या होगा? c2। बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान रखना। हाँ बताओ, चलो बताओ कैसे, आओ जहाँ आओ। हाँ बताओ, हाँ बताओ। रुको आज ही बताएंगे आज, अगर आज नहीं बताए तो पीटे जाएंगे। बताओ भाई, चलो। हाँ ये क्वेश्चन लिखना है। चलो बताओ कैसे करोगे, अरे बस बाहर जब तक आप कराते नहीं आते। कैसे करेंगे इसको? हैव यू एनी आइडिया? नो। चलो बताते हैं। देखो बहुत तकल्लुफ की बात नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन जब बोल दिए तो आता ही नहीं, बोल देते हो पहले। 3 लाइन है, कुछ भी है 3 लाइन, ऐसा नहीं लिखेंगे। x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस होगा ना। x इक्वल टू 0 का मतलब कौन सी लाइन होगी? हाँ y एक्सिस होगी ना। x इक्वल टू 0 कौन सी होती है? y एक्सिस पे होता है। और बेटा विनोद, 2 लाइन है। और यहाँ देखो देखो, अरे देखो यहाँ पे मारते लेंगे, इधर देख। हाँ अरे अरे कहाँ, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। ये है y इक्वल टू m1x प्लस क्या है? c1 है। ये है y इक्वल टू m2x प्लस क्या है? c2 है। और ये दूसरे को कहा भाई, एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे डिसाइड कर रहे हैं? पी क्यू आर। एक ट्रायंगल बन गया। अब कोऑर्डिनेट पता होता तो एरिया बताना आता, लेकिन कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? अगर मुझे इस क्यू का कोऑर्डिनेट बताना है तो यहां पर x क्या आएगा? 0। y कैसे निकालोगे? जहां x है वहां 0 रख देंगे, यहां क्या आएगा? 0,c2। अरे इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा वही होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इस लाइन पे x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। इस इक्वेशन में जब मैं x के प्लेस पे 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? c2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0,c2 आ जाएगा। इसी तरह से जब इस r का कोऑर्डिनेट बताएंगे तो यहां x की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि लाइन वही है। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? यहां पर क्या है? जहां जहां x है 0 रखूंगे तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? c1। तो यहां का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा? 0,c1। जब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहां आएगा m1 माइनस m2 प्लस क्या आएगा? c1 माइनस c2। जब उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? c2 माइनस c1 अपॉन में क्या आएगा? m1 माइनस m2। ये हो गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, हमें y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? अरे किसी भी इक्वेशन में रख दो ये वैल्यू, बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताओ, y की वैल्यू निकालो। इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी x की वैल्यू ये रखो, y की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताओ, सॉल्व करके बताओ, बताओ बताओ। इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी x के प्लेस में ये वैल्यू रखें, y की वैल्यू क्या आएगी निकल के? मुझे बताओ, सॉल्व करो। जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही उस पॉइंट का क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। y की वैल्यू निकल के क्या आई बताओ?
अरे y इक्वल टू क्या है भाई, m2, देखो यहाँ से रख रहे हैं m2, यहाँ है c2 माइनस c1 अपॉन में क्या है m1 माइनस, तो क्या कैंसिल होगा, m2 c2 कैंसिल होगा, m2 c2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, m2 c2 कैंसिल होगा, माइनस m2 c1 और प्लस, अरे इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है, यहां आएगा m1 c2 माइनस के क्या आएगा m2 c1 आएगा, अपॉन आएगा m1 माइनस m2, इसका कोऑर्डिनेट आएगा क्या m1 c1 माइनस m2 c1 अपॉन में क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट ये आएगा, p का कोऑर्डिनेट ये आएगा। हाँ बच्चा, हाँ एक में c2, हाँ एक में c2 होगा, इसमें c2 होगा, m1 c2 होगा, m1 c2 होगा ना, यहाँ लिखे हैं यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं यहाँ नहीं, ठीक है ना, सही बस। अब जरा देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे निकलेगा भाई, अगर हम पी क्यू आर की बात करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान समझ रहे बच्चा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, सारे पॉइंट्स ले लिए हमने, क्या होता है फॉर्मूला 1/2 और होता है यहाँ x1 y2 माइनस y3 प्लस होगा x2, यहाँ आएगा y3 माइनस y1 प्लस आएगा x3 y1 माइनस y2 आएगा, वैल्यू पुट करो, हाँ लास्ट में लेंगे, पहले एरिया निकालेंगे उसके बाद, तो 1/2 x1 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे बच्चा, देख c2 माइनस c1 अपॉन क्या है m1 माइनस m2, फिर क्या है y2 माइनस y3, y2 क्या है c2 है और y3 क्या है भाई बताओ c1 है, और x2 x3 तो जीरो ही है, पूरा जीरो ही आ जाएगा कि नहीं, तो फाइनल आंसर क्या आया 1/2 c2 माइनस c1 का क्या आया होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया m1 माइनस m2, हो गया कि नहीं है, बोलो यही आ गया एरिया जो निकालना था। अब कह रहा है अगर c1 इक्वल टू c2 है तो एरिया क्या आ जाएगा, अगर c1 इक्वल टू c2 हो जाएगा तो एरिया क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ c1 माइनस c2 करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। हाँ नहीं आंसर तो सही आएगा ही, तुमने किया कोई बड़ी बात है, हमारे करने पे तो आंसर सही आएगा ही, ध्यान लगाओ नहीं कहानी खत्म है, अब समझ में नहीं आ रहा है हमारा क्या भाई, ये समझ में आया कैसे आया, कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, जहां पर दोनों लाइन काट रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट वही क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है ना भाई, ऐसे सबका निकाल लिए, एरिया का फॉर्मूला लगा दिए, फिर लास्ट में कंडीशन निकाल रहा है भैया, इसमें क्या कंडीशन इसमें लगा रहा है कि अगर c1 इक्वल टू c2 होगा तो क्या होगा, जब c1 इक्वल टू c2 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, करोगे एक ही काम, कल फार्मूला एक तरफ तशरीफ लाल करते हैं कल, नहीं कल ही सबसे ज्यादा मारेंगे, कोई टीचर्स डे नहीं, कुछ नहीं, कल पढ़ाई होगी मारते लेके एकदम, जान लेना जान, कोई नहीं, देख बस इतना ही क्वेश्चन था, ये एक चैप्टर 15 आपका क्या हो गया, चैप्टर 15 आपका कंप्लीट, अब 16 हम लोग स्टार्ट करेंगे, 15 आपका कंप्लीट हो गया, 16 करेंगे, हाँ
द स्ट्रेट लाइन। ये क्या अभी स्लोप और ये सब निकालने सीख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।